आज की क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में है sin टू दी पावर 4 थीटा अपॉन a प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। तो प्रूफ करना है sin टू दी पावर 8 थीटा अपॉन a क्यूब प्लस cos टू दी पावर 8 थीटा अपॉन b क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b का होल क्यूब। सेकंड में sin टू दी पावर 4 एंड थीटा अपॉन a टू दी पावर 2n माइनस 1 प्लस cos का पावर 4 एंड थीटा अपॉन b टू दी पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b का होल पावर 2n माइनस 1। तो देखिए इधर ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो sin का पावर 4 एंड sin का पावर 4 थीटा अपॉन a इधर ध्यान प्लस cos का पावर 4 थीटा अपॉन b इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। तो a प्लस b इधर इंटू में आ जाएगा और ब्रैकेट में sin का पावर 4 थीटा अपॉन a प्लस cos का पावर 4 थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। समझ में आ गया। अब इधर पर a और b का अंदर इंटू करो, तो पहले a का इंटू करो तो इधर आएगा sin का पावर 4 थीटा प्लस a अपॉन b cos का पावर 4 थीटा। अब b का इंटू करो प्लस b अपॉन a sin का पावर 4 थीटा और प्लस cos का पावर 4 थीटा इक्वल टू b का इंटू करेंगे, b से b कैंसिल हो, इक्वल टू में जो 1 है उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर 2। हमने क्या किया, साइन जो इक्वल टू में 1 है उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करते हैं। अब इसका होल स्क्वायर एक्सपेंशन करो, इधर है साइन का पावर 4 थीटा प्लस a अपॉन b cos का पावर 4 थीटा प्लस b अपॉन a sin टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू sin टू दी पावर 4 थीटा प्लस cos टू दी पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, इससे एक कैंसिल, ठीक है। अब वो फॉर्मेट इस साइड आओ तो a अपॉन b cos का पावर 4 थीटा प्लस b अपॉन a sin का पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अब इधर पर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं रूट ओवर a अपॉन b cos स्क्वायर थीटा का होल पावर 2 प्लस रूट ओवर b अपॉन a साइन का पावर साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 2 माइनस 2। इसको लिख सकते हैं रूट ओवर b अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा और इसको रूट ओवर a अपॉन b cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देखो इससे क्या प्रॉफिट हुआ, इधर पर जो रूट ओवर b अपॉन a और रूट ओवर a अपॉन b किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये चीज यही मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाली कंडीशन बना दी। एक फॉर्मूला बन जाएगा रूट ओवर a अपॉन b cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर b अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू। समझ में आ गया, का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
अब स्क्वायर हटाएंगे, इक्वल टू में 0 तो क्या मिल जाएगा, रूट ओवर ए अपॉन बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर बी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें रूट ए बी एलसीएम ले लो। जब रूट ए बी एलसीएम लेंगे तो रूट बी से रूट बी कैंसिल, ए कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर, इधर पर माइनस बी साइन स्क्वायर इक्वल टू रूट ए बी का इधर इंटू हो जाएगा, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इसको साइड ले जाओ, ए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी साइन स्क्वायर, जैसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी, एक कंडीशन मिलेगी। अब इसको के इक्वल हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सपोज किया कि क्वांटिटी किसके इक्वल है, के, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, ए के, और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, बी के। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस बी के इक्वल टू 0, तो 1, के कॉमन ले लो, a प्लस बी इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन ए प्लस बी। अब हमारे पास के की वैल्यू आ गई, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी अपॉन प्लस। अब जो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है उस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पर ध्यान दो, साइन टू दी पावर ए, इसको ऐसे 1 अपॉन ए क्यूब, LHS ले लो, वैसे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन बी क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल पावर 4। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या आएगी, a अपॉन ए प्लस बी का होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन बी क्यूब b अपॉन ए प्लस बी का होल पावर 4, होल पावर 4 अंदर ले लो, तो a का पावर 4 अपॉन ए प्लस बी का होल पावर 4, इधर 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब और b का पावर 4 अपॉन ए प्लस, इधर एक b बचेगा, इधर एक a, इधर a प्लस बी का होल पावर 4, एलसीएम आएगा a प्लस बी का होल पावर 4, तो इधर a बचेगा, इधर b, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 3 आएगा, तो a हो गया 1 अपॉन ए प्लस बी का। तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया कैसे प्रूफ किया है, सेकंड वाला भी सेम ऐसे ही करना है। सेकंड वाला देखो LHS ले लो, इसमें तो पहले 1 अपॉन ए का पावर 2n माइनस 1 और इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 2n, ऐसे इसको
1 अपॉन बी टू दी पावर 2n माइनस 1 बाहर कर दो, ऐसे लिख दो cos स्क्वायर थीटा का होल पावर 2n। वैल्यू पुट करो 1 अपॉन a टू दी पावर 2n माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा a अपॉन a प्लस b का होल पावर 2n प्लस 1 अपॉन b का पावर 2n माइनस 1, इधर भी b अपॉन a प्लस b का होल पावर 2n अंदर कर दो, तो इधर आएगा a का पावर 2n अपॉन a का पावर 2n माइनस 1 और a प्लस b का होल पावर 2n प्लस b का पावर 2n अपॉन b टू दी पावर 2n माइनस 1 इंटू a प्लस b का होल पावर 2n। देखो यहाँ पर पावर 2n माइनस 1 है, तो इससे 2n कैंसिल हो जाएगा, इससे 2n कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर a बचेगा। तो a अपॉन a प्लस b का होल पावर 2n प्लस b अपॉन a प्लस b का होल पावर 2n। अब इधर पर a प्लस b का होल पावर 2n एलसीएम ले लो, ऊपर क्या आएगा a प्लस b। अब a प्लस b का होल पावर 1 है, ये नीचे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन a प्लस b का होल पावर 2n। तो ये सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हैं, उनको एक बार आप लोग पहले अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, फिर उसको खुद से सॉल्व करेंगे।